हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पर कोई मैथ्स नहीं है, बस सिर्फ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। प्रेम कहानी है, उसमें दो किरदार हैं मेरे साथ, काव्या और अनी। यस। और काव्या और अनी को आपने पहचान लिया होगा, एंड दैट्स विद्या बालन एंड प्रतीक। प्रतीक को देखती मुझे इनकी वेब सीरीज का म्यूजिक ना लाइव बजने लगता है लेकिन यहाँ कोई स्कैम नहीं हो रहा है और विद्या कोई डर्टी पिक्चर नहीं लेके आ रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, दो और दो प्यार। 2+2 तो 4 होता है विद्या, ये प्यार क्या हो, ये कौन सी मैथ्स है? उसके लिए आपको थिएटर आना पड़ेगा जी 19 अप्रैल को, फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी ये बात। जी, आप दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन साथ में है, तो आई थिंक एक्साइटमेंट इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये जो पेयर बड़ा ही क्यूट लग रहा है, मतलब Thank you. कैसा था एक दूसरे के साथ काम करना, बिकॉज दोनों योर वेटरन्स इन योर ओन राइट। सो प्रतीक को आपने कैसे देखा, जो इन्होंने वेब में क्रांति रच दी, इतने स्कैम्स कर डाले? एक दूसरे के सामने अच्छा ही बोलेंगे ना। अकेले भी मिलते हैं फिर पता चलेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा प्रतीक के साथ काम जी। करके। वो मैंने स्कैम देखी थी उनकी, तभी प्रोड्यूसर्स तनुज, अतुल और स्वाति एक दिन मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम प्रतीक गांधी से बात कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। तो मैंने कहा वो इसमें थोड़ी उनको काम करने में, मतलब आई डोंट थिंक ही विल बी इंटरेस्टेड। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड। सो आई वाज लाइक वाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो हर्षद मेहता का जो रोल उन्होंने निभाया था, जी मुझे लगने लगा था कि वही हर्षद मेहता है। तो आई कुडंट इमेजिन हिम इन एनीथिंग एल्स। जी But he's such a versatile actor. When I saw him do comedy in this film, I just felt कि ये पानी की तरह है। You know, he just takes the form of whatever he's doing. It's amazing. बहुत अच्छा लगा। बहुत परेशान भी किया उन्होंने। जी हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वो अच्छे एक्टर हैं, तो बाकियों को सेट पे मतलब बहुत परेशान करते हैं, डायरेक्टर को परेशान करते हैं। इतने रीटेक लेते हैं, नहीं मजा नहीं आया इस सीन में, चलो दोबारा करते हैं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। बहुत बहुत ही सरल आसान प्रोसेस था उनके साथ काम करना। जी मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं, मतलब मुझे लगता था कोई बहुत बड़े स्टार से के साथ काम करने जा रहा हूँ, तो मैं इतनी बड़ी छवि लेके गया दिमाग में। तो जब विद्या को देखते ही, मतलब जैसे मैंने कहा आपको देखते ही वो गाना बजने लगता है, विद्या को देखते ही क्या परिणीता याद आती है, कहानी याद आती है, डर्टी पिक्चर सारी फिल्मों के फ्लैशेस आते हैं। मोन्टाज। हाँ, मोन्टाज चलते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं इतनी बड़ी इमेज लेके गया, पहली बार उनसे मिला, वो इतने, शी इज़ ईजी टू अप्रोच, वेरी इजी टू वर्क विथ। उनका हंसना मतलब इतना कंफर्टेबल फील करवा दिया कि मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि ओके, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन। एंड देन जब काम किया तो ऐसा लगता था कि यार इट्स नथिंग, वी जस्ट, ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से जानता हूँ इनको। जी और ये उन्हीं की वजह से इतना इजी शायद जो केमिस्ट्री बन भी पाई है वो, बिकॉज शी मेड एवरीथिंग सो इजी एंड कंफर्टेबल दैट आई कुड एक्चुअली फिट माई सेल्फ देयर। जी, वो विद्या कहते हैं ना, एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो Yes. साथ में जो एक्टर होता है उसके एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, जी। होता है। तो कभी कभी अगर ऐसा हो एक्टर के साथ एनर्जी मैच नहीं होती, तो कितने अच्छे एक्टर हो कि आप अच्छी एनर्जी दे पाते हो, ऐसा होता है कभी? मैं बहुत ही खुशनसीब रही हूँ इस मामले में कि सबके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग रही है। पर कुछ एक्टर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी ट्यूनिंग रही है, जैसे प्रतीक के साथ। जी। सो तब और भी मज़ा आता है, वरना सबके साथ मेरी बनी है। पर कुछ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं ना जिनके साथ काम करके लगता है कि मज़ा आ गया, बिकॉज इट्स, एक्टिंग इज सो मच अबाउट रिएक्टिंग, इट्स अबाउट दैट, लाइक ही सेड, दैट कंफर्ट लेवल. It was very easy working together. That वो Yeah, ईज that जो है ना वो give and ट्रांसलेट take. अच्छे से होता है। yeah, that give and take was Give and very take. Give and easy take. between And us. because आपके सीन्स देखे, चाहे स्टेनलेस स्टील के बर्तन या फिर जो आप दोनों के बैंटर्स हैं दोनों के, वो तभी पॉसिबल है। तो वो जो छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स हैं आपके, जो हमने अभी प्रोमो में देख रहे हैं, आई एम श्योर पिक्चर को हम पूरी देखेंगे समझ में आएगा। तो वो कैसे वर्कआउट करते थे कि आपने पढ़ लिया सीन तो आप रिहर्स करते थे, या ऑटोमेटिकली लेट्स गो विद द फ्लो? नहीं, ऑफ कोर्स हमने एक आध रीडिंग्स भी हम- की हाँ, थी शूट से पहले, और फिर सेट पे जाके हम लोग रिहर्स करते थे। बेसिकली द डायरेक्टर वुड टेल अस कि ये स्पेस है, आप लोग देखो कि आपको किस तरह से ये सीन प्ले आउट करना है। और फिर अगर डीओपी का कोई ओपिनियन होता कि नहीं हाँ, यू नो यहाँ नहीं, ये यहाँ एंगल नहीं, बेटर हाँ, पकड़ पाएंगे हम लाइट्स तो की वजह से उस ऐसे। तरह, बट वी वुड रिहर्स इट अ कपल ऑफ टाइम्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये करते थे कि कल, जैसे आज का पूरा दिन का शूट खत्म हो गया, तो आज जाने से पहले, पैकअप के पहले, कल जो सीन करने वाले हैं उसका एक रफ
कोरियोग्राफी और ये देख लेते थे. So we both were mostly that way ready कि what are we doing tomorrow. Yeah. And then there are a couple of lines which needs absolute bang on timing as far as the humor is concerned. तो that I guess वो बहुत ही naturally धीरे धीरे जैसे दिन चलते गए वैसे शायद वो अपने आप फिट होते गया फिर. बिकॉज धीरे धीरे वो ट्यूनिंग भी बनती जाती है ना, स्ट्रॉन्गर बनती जाती है. जी. अब चूंकि ये फिल्म एक रीमेक है द लवर्स का, वी हैव सीन दैट फिल्म, तो वो इंडियन अडेप्टेशन में, या क्या आपने ओरिजिनल वो हॉलीवुड की फिल्म देखी? मैंने देखी है, इट्स अ फ्रेंच फिल्म, और मैं कहूँगी कि ये फिल्म बहुत अलग है. नींव वही है, जी. बट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म. तो आई से इट्स इंस्पायर्ड, इट्स नॉट रियली एन अडेप्टेशन. वो एक काफ़ी ही सीरियस फिल्म है, कुछ फनी मोमेंट्स थे, पर इसमें इट्स लाइक अ रोम कॉम, दो और दो प्यार. डायरेक्टर्स के साथ हम बहुत सारे, हम अपने अमेजिंग डायरेक्टर से दोनों ने काम किया है, पर यहाँ पर जो आपकी डायरेक्टर है एक लड़की यंग आज के ज़माने की, तो जो लेडी डायरेक्टर होती है उनका वो कितनी अलग होती है उनका, बिकॉज कहते हैं ना फीमेल्स में कुछ जो सेंसेस होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो लेडी डायरेक्टर जब होती है, आपने तो दोनों के साथ ही काम किया है, बट ये युवा डायरेक्टर जो आपकी हैं, कितना उन्होंने शिद्दत से बनाई है ये फिल्म? आई थिंक वो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, प्रख्यात एड फिल्म मेकर हैं. तो ये ऑफ कोर्स लॉन्ग फॉर्मेट में फीचर फिल्म उनका पहला है, पर आई थिंक शी न्यू हर जॉब, शी न्यू व्हाट शी वांटेड, द काइंड ऑफ फिल्म शी वांटेड टू मेक, और उनको ये भी पता था कि किस तरह से काम निकलवाते हैं एक्टर्स से. तो बहुत अच्छे से हम सब ने एक साथ काम किया है आई थिंक, और उनमें एक सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स कैरेक्टर्स, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग पीपल. तो आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि कोई इसमें सही या गलत नहीं दिखाया गया है, सभी अपनी अपनी जगह सही है. ये बहुत बड़ी बात है. आई थिंक इन दैट्स हर यूनिक पर्सपेक्टिव. मैं मेल फीमेल को ले आना नहीं चाहती, पर प्रतीक ने ये जस्ट अर्ली इन द डे ही वाज सेइंग कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ रोमांटिक कॉमेडी मेड बाय अ वुमन इन इंडिया. एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन इट. और खास करके शीर्षा का जो नॉन जजमेंटल अप्रोच था टुवर्ड्स ऑल द फोर कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरीज, दैट हैज वर्कड वेरी वेल इन द फिल्म. I think after Sai Paranjpe, Yeah. who did Katha, yeah, you have a female director doing this sort of a आई थिंक कथा वाज वेरी, मतलब समय से आगे की फिल्म थी, उस Yeah, वक्त yeah. लोगों को समझ ना आई हो. बट यही बात चलिए कि जो पहले फिल्में होती थी बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स होते थे, हीरोइन एकदम पवित्र, वो गलती हो जाती तो दे यूज्ड टू मेक सच, बट Yeah. अभी जो नया ज़माना बदला है, जो सो कॉल्ड ग्रे कैरेक्टर्स जो है, तो ग्रे कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब आपने आई थिंक इश्किया वाज लाइक वेरी वेरी ग्रे. तो समवेयर आई थिंक यू बोथ, आई मीन आई कैन से दैट बिकॉज प्रतीक ने डिजिटल दुनिया में ही केम विद सच अ, मतलब एक एंटी हीरो वाज अ हीरो एंड यू हैड ऑलरेडी डन दैट. तो ये जो समय के साथ आई मीन आप इतिहास में लिखे जाओगे आप दोनों कि आपने वो प्रथा शुरू की, बट नाउ यू सी दिस एज अ ट्रेंड. मतलब आज कोई nobody shies away from a grey character, negative character, so called, because they're real. Yeah, but I think उनको ग्रे कैरेक्टर बोलने से ज़्यादा दे आर मोर ह्यूमन. Yeah. ये वो बात है, बिकॉज हम सब कोई प्योर वाइट प्योर ब्लैक नहीं है, वी आर ऑल ग्रे. हम सब में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें हैं ही, और यही ये सारे कैरेक्टर्स को ज़्यादा रिलेटेबल बनाती है, ज़्यादा रियल बनाती है. एंड आई थिंक कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमारे हीरोज भी परफेक्ट नहीं है. ये एहसास हो गया लोगों को, इसीलिए इस तरह की कहानियां लिखी जाने Yeah. लगी है कि आप हीरो हो सकते हैं पर आप में खामियां भी हो सकती है, उसके बावजूद आप हीरो हैं. कितनी बड़ी बात है. Yes, I think that's the realism Yeah. cinema has developed. Yeah. But शूटिंग हो रही थी ऊटी में, जो हमारी बड़ी फिल्मी जगह है, लेकिन मैंने सुना बड़ी ठंड थी वहाँ पर. क्या कुछ मज़ेदार हुआ ऊटी में? नहीं, सिर्फ यही हुआ कि मैं ठंड से मर रही होती और प्रतीक को ठंडी नहीं लगती. वो मेरी तरफ मुड़ के कहते कि नहीं, इट्स ऑल इन द माइंड, सोचो ही मत इस बारे में, सोचो ही मत. मतलब ठंड लग रही है तो क्या करूं मैं. आज भी मुझे ठंड लग रही है. वैसे हम ऊटी में नहीं है, मुंबई में हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं एक होटल में, फिर भी मैं ठंड से मर रही हूँ. पर बहुत कमाल की ठंड थी ऊटी में, और हमने अर्ली मॉर्निंग शूट किया है, लेट नाइट शूट किया है. वो दोनों ही टाइम ऐसे एक्चुअली थे कि जब ठंड जितनी थी उससे ज़्यादा लगती थी. पर कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह है ऊटी, बहुत खूबसूरत जगह है. जी, आज भी 90s के गाने देख लो, फूल के आगे. गानों की बात चलिए तो एक ज़माना था वो हीरोइन फूलों के पीछे भागती थी, साड़ियाँ उड़ती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है.
और आई थिंक इस फिल्म में आपके काफ़ी अच्छे गाने हैं, लकी अली का गाना है, तो गाने कितने इंपॉर्टेंट होते रहेंगे, आपको क्या लगता है? वो जो लिपसिंग की खत्म हो गई है अभी आजकल, या तो शुरू में गाना होगा या लास्ट में गाना होगा, खत्म हो गया गानों का कल्चर। फिल्मों में गाने होना इज़ अ यूनिक थिंग इन इंडियन फिल्म्स। Yeah. दुनिया की किसी फिल्मों में ऐसा नहीं होता, तो वी हैव अ वेरी वेरी यूनिक थिंग इन आवर फिल्म कल्चर हियर। बट वो खत्म होता जा रहा है, आपको क्या लगता है, सही है? नहीं यार, गाने तो चाहिए। गाने हम लोग तो मतलब आवर कंट्री इज सो डाइवर्स, वी हैव म्यूजिक, वैरायटी ऑफ म्यूजिक इन ओनली इन वन कंट्री। सो और म्यूजिक एनी विच, ये तो मतलब दो और दो प्यार तो वैसे भी रोमांटिक कॉमेडी है, जी। और कोई भी रोमांटिक फिल्म में म्यूजिक इंटीग्रल पार्ट होता है। क्योंकि जैसे भी आप रोमांस सोचते हो, प्यार सोचते हो, आपके दिमाग में अपने आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजने शुरू हो जाते हैं। But I miss lip sync songs. Yes, that's what I want. लिपसिंग सॉन्ग तो यार Yeah, I love lip sync. और वो करने का मौका ही नहीं मिलता, जैसे परिणीता में हुआ था। जी। कितने गाने थे मेरे लिप सिंक, और अब तो कुछ होता ही नहीं है। या ये तो बड़ा वो है। इसीलिए हम रील्स बनाते हैं। At least वहाँ lip sync रील्स कर याद लो। है मेरे को, जैसे कोई वो कोई जगह देखता हूँ ना, मुझे आपके गाने याद आते हैं, जैसे हमारी अधूरी कहानी के गाने, आई थिंक दे वर वेरी, दे सो नाइस बट दे वेरी अंडररेटेड, बट रील्स पे बड़े अच्छे लगते हैं वो गाने। या करेक्ट। और फिल्म में तो वो दिखे ही नहीं, तो वही आजकल रील में ही गाने दिखते हैं, या फिल्म में दिखते नहीं एग्जैक्टली हैं। बट एग्जैक्टली। एनीवे आपके इस फिल्म में दो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे साथ नहीं है, विदेश में दोनों, इलियाना और सेंथिल, दोनों का आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो दोनों के बारे में क्या कहेंगे? कि उनको यहाँ होना चाहिए था, जी, हम we're missing उनको them. बड़ा we are मिस कर रहे missing them, we are हैं। missing them, and they are phenomenal actors. Yes. Phenomenal actors. And also we got along very well. जी। इलियाना इज जस्ट वो शी इज जस्ट, क्या कहते हैं उसको, दिल फेक, यू नो। Yeah. जैसी है वैसी है। आई जस्ट एब्सोल्युटली अडोर हर, एंड आई एम ग्लैड वी got to work together in this film. And with सेंथिल, संतू देख- कितना सांबर खिलाया आपने, सांबर तीनों मिलके खाते थे। कौन, सेंथिल You और were in मैं? तमिलनाडु, या तो वहाँ पे- नहीं सेंथिल तो वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े He's हुए more American. अमेरिका में, सो ही इज नॉट रियली, ही डजंट रियली हैव साउथ इंडियन फूड लाइक दैट। पर एक बात कहूँ तो हमें तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था। वो एक्सेंट में जब बोलते थे। हाँ, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। जी इस फिल्म में आप देखेंगे उनका जो एक सीन है, जी बहुत कमाल परफॉर्म किया उन्होंने। जी। तो हमें इंतजार रहेगा, काश वो लोग होते, लेकिन फिलहाल आप दोनों की केमिस्ट्री देख के बहुत मजा आ रहा है, एंड प्रोमो में जितना भी आप दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है, इट्स अमेजिंग। Thank आई you. होप इट ट्रांसलेट्स ऑन द स्क्रीन एंड लोगों को मजा आए, क्योंकि बहुत अब ऐसी पिक्चरें बहुत ही कम बनती हैं, या तो एक्शन वाली बनती हैं या फिर OTT पे रिलीज होती है। मैं चाहता हूँ कि आप थिएटर में देखें। Yes, Yes, please yes, come. yes. और क्यों देखें वो आप दोनों, प्लीज कंक्लूड द इंटरव्यू दैट कि आ रहा है, गर्मियों का मौसम है, और ये जो ऊटी की ठंड वो फिल्म में महसूस करें। तो विद्या एंड प्रतीक, लास्ट वर्ड्स फॉर द व्यूअर्स। Who doesn't love love and the idea of love? Yeah. If you do, just come and watch दो और दो प्यार। इसमें हर तरह का आपको, प्यार भी है और प्यार के सारे शेड्स भी हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो इसी तरह प्यार करिए, मुस्कुराते रहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आई लव बोथ ऑफ यू, एंड मे Thank यू you. सोर हाइट, और ऊंचे ऊंचे आप जाइए, एंड कीप ऑन एंटरटेनिंग। Thank you, Thank you, Amit. thank you, Thank Amit. you. Thank you.